राजा, रानी और गुप्त खजाना। बहुत समय पहले राजा विक्रम सिंह और रानी सौम्या का राज्य समृद्ध और शक्तिशाली था, लेकिन महल में एक रहस्य था, एक गुप्त खजाना जिसे राजा के पूर्वजों ने छिपा कर रखा था। यह खजाना कहाँ है, यह बात सिर्फ राजा जानते थे। लेकिन एक रात राजा अचानक गायब हो गए। पूरे राज्य में उनकी तलाश हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रानी सौम्या परेशान थी। उन्होंने महल के बुजुर्ग पुजारियों से पूछा, हमारे पूर्वजों ने खजाना क्यों छिपाया था? पुजारी ने गहरी सांस ली और बोले, वह कोई आम खजाना नहीं, वह एक श्रापित खजाना है। रानी स्तब्ध रह गईं। पुजारी ने आगे बताया, सदियों पहले जब राजा पृथ्वीराज सिंह इस राज्य के शासक थे, तब उन्होंने युद्धों में अपार संपत्ति अर्जित की। लेकिन जब वे एक पड़ोसी राज्य से यह खजाना लाए, तब उनके गुरु ने चेतावनी दी, इस खजाने को अपने राज्य में मत लाना, यह श्रापित है। लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं मानी और खजाने को महल में गुप्त रूप से छुपा दिया। उसी रात से अजीब घटनाएं होने लगीं। सैनिक बीमार पड़ने लगे, फसलें सूख गईं और महल में रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगीं। एक दिन महल के सबसे पुराने ग्रंथों में एक शिलालेख मिला, जो भी इस खजाने को पाएगा उसे अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की बलि देनी होगी। डर के कारण राजा पृथ्वीराज सिंह ने उस खजाने को महल की गुप्त सुरंगों में छुपा दिया और उसकी रक्षा के लिए एक अघोरी तांत्रिक को नियुक्त किया। तभी से यह खजाना किसी ने नहीं देखा। रानी सौम्या को समझ आ गया कि राजा विक्रम सिंह के गायब होने का रहस्य इसी खजाने से जुड़ा है। रानी सौम्या ने ठान लिया कि वह अपने राजा विक्रम सिंह को हर हाल में वापस लाएंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। महल के बुजुर्ग पुजारियों ने उन्हें चेतावनी दी, रानी साहिबा, अगर आप खजाने की खोज करेंगी तो आपको महल की गुप्त सुरंगों में प्रवेश करना होगा। लेकिन याद रखें, यह कोई साधारण खजाना नहीं, बल्कि एक श्रापित खजाना है। जो भी इसे पाने की कोशिश करता है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। रानी सौम्या ने निडर होकर कहा, मैं अपने राजा को बचाने के लिए किसी भी परीक्षा से गुजरने को तैयार हूं। रानी सौम्या ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति अर्जुन और राजगुरु भैरवनाथ के साथ महल की तलहटी में स्थित पुरानी पुस्तकालय में जाकर खजाने से जुड़े दस्तावेज खंगालने शुरू किए। वहां एक पुरानी किताब मिली जिस पर धूल की मोटी परत थी। जब राजगुरु ने उसे खोला तो उसमें लिखा था। दीवारों पर पुरानी चित्रकारी उभरने लगी, कहानी बताने वाली चित्रकारी। पहली दीवार पर लिखा था, जो इस रास्ते पर जाएगा उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी दीवार पर लिखा था, खजाना सिर्फ उसी का होगा जो अपने दिल से डर हटा देगा। रानी को समझ आ गया कि यह कोई आम सुरंग नहीं थी, यह एक परीक्षा थी। अचानक सुरंग में हवा चलने लगी और सामने एक विशाल दरवाजा दिखा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वे चौंक गईं। अंदर राजा विक्रम सिंह बेखबर पड़े थे, जंजीरों में जकड़े हुए। लेकिन जैसे ही रानी उनके पास गईं, दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। एक गहरी आवाज गूंज उठी। रानी सौम्या और उनके सैनिकों ने जैसे ही विशाल दरवाजा खोला, एक तेज गर्म हवा का झोंका बाहर आया। उनके सामने एक गहरी रहस्यमयी गुफा थी, जिसकी दीवारों पर जलती हुई मशालें अपने आप रोशनी दे रही थीं। गुफा के केंद्र में एक पत्थर का सिंहासन था और उस पर एक कंकाल जैसी परछाई बैठी थी। स्वागत है रानी सौम्या, एक गूंजती हुई आवाज आई। रानी और सैनिक सतर्क हो गए। तुम कौन हो? रानी ने दृढ़ता से पूछा। वह परछाई धीरे धीरे हिलने लगी और बोलने लगी, मैं इस खजाने का रक्षक हूं। जो भी इसे पाने आता है, उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ना होता है। अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। पहली परीक्षा, भय का सामना। अचानक गुफा में अंधेरा छा गया। चारों ओर भयानक साएं घूमने लगे। सैनिकों के कानों में डरावनी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। तुम असफल हो जाओगे, तुम्हारा अंत निश्चित है। कुछ सैनिक डरकर पीछे हट गए, लेकिन रानी सौम्या अडिग रहीं। उन्होंने जोर से कहा, डर हमारे मन की उपज है, मैं इससे नहीं डरती। जैसे ही उन्होंने ये कहा, सारी छायाएं धुएं में बदल गईं और गायब हो गईं। दूसरी परीक्षा, त्याग की अग्नि गुफा की दीवारें अचानक जलने लगीं और उनके सामने एक स्वर्णिम वेदी प्रकट हुई।
वेदी से एक और गूंजती आवाज आई, अगर तुम इस खजाने को पाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। रानी सोच में पड़ गई। उनके लिए सबसे प्रिय क्या था? तभी उनके सामने एक आईना प्रकट हुआ जिसमें राजा विक्रम सिंह की धुंधली छवि दिखने लगी। आवाज फिर आई, अगर तुम राजा को बचाना चाहती हो तो तुम्हें खजाने का विचार त्यागना होगा। अगर तुम खजाने का चुनाव करती हो तो राजा को सदा के लिए खो दोगी। रानी सौम्या ने बिना झिझक उत्तर दिया, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मैं अपने राजा को चुनती हूं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, आग बुझ गई और वेदी का द्वार खुल गया। तीसरी परीक्षा, सच्चाई का प्रतिबिंब अब उनके सामने एक चमकता हुआ झरना था और झरने के पार एक पत्थर की कब्र पर राजा विक्रम सिंह की मूर्ति खड़ी थी। रानी घबराई, क्या उनके राजा की मृत्यु हो चुकी थी? तभी झरने से एक और आवाज आई, सिर्फ वही इसे पार कर सकता है जो अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार कर सके। रानी ने झरने में झांका। अचानक उन्होंने खुद को एक साधारण महिला के रूप में देखा, बिना किसी ताज के, बिना किसी शाही वस्त्र के। वह समझ गई। उन्होंने कहा, मैं पहले एक पत्नी हूं, फिर एक रानी। मैं राजा विक्रम सिंह के बिना अधूरी हूं। जैसे ही उन्होंने यह स्वीकार किया, झरना स्वर्णिम धुएं में बदल गया और राजा विक्रम सिंह की मूर्ति सजीव हो गई। खजाने की सच्चाई राजा ने आंखें खोली और रानी को देखकर मुस्कुराए। सौम्या, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। सुरक्षित महल लौट आए जहां उनकी बहादुरी और प्रेम की गाथा युगों तक अमर हो गई।